Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG classes. Today we are going to Unit 6 from Marigold, book for class 4 by NCERT. Unit 6 में टाइटल है, जो इस पे चैप्टर है हायवाथा, और इसका जो सेकंड पार्ट है द स्कॉलर्स मदर टंग। पहले हम पहला पार्ट करेंगे, हायवाथा करेंगे, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हायवाथा ये एक पोएम है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी एक इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में इन्होंने थोड़ा दिया हुआ है कि पोएम किस बारे में है। हायवाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। जो हायवाथा है ये क्या था? एक ये अमेरिकन बॉय था, यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेटिव का मतलब होता है जो जहाँ पे, जैसे मैं हूँ, अगर हम लोग दिल्ली में पैदा हुए तो नेटिव प्लेस हमारा कहाँ होगा? दिल्ली होगा, ठीक है ना। तो जो भी जहाँ पैदा होता है वहाँ का नेटिव कहलाता है। तो नेटिव अमेरिकन बॉय है वो, क्योंकि अमेरिका में पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है। He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. वो कहाँ रहता है? वो रहता है अपनी बूढ़ी दादी के साथ। दादी का नाम है नोकोमिस। इन आ विगवाम, विगवाम का मतलब होता है एक झोपड़ी। यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको हट, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? हट बोलते हैं, और हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं झोपड़ी, ठीक है। तो झोपड़ी जो है वो अमेरिकन नाम उसका क्या है? विगवैम है, झोपड़ी। नोकोमिस टॉट हायवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। जो नोकोमिस है, उसकी जो दादी है, उसने हायवाथा को जो उसके चारों तरफ क्या क्या वंडर्स हैं, क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, उसके बारे में उसको बताया था। वंडर का मतलब होता है एक तरह से चमत्कार होना या आश्चर्यचकित चीज़ें होना। अराउंड देम मतलब चारों तरफ। एंड शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, उसको बताया अबाउट द स्टार्स, यानी कि स्टार्स के बारे में, सितारों के बारे में। द ट्रीज़ के बारे में, पेड़ों के बारे में। द इंसेक्ट्स, यानी जीव जंतु, छोटे जो कीड़े होते हैं उनके बारे में। द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में। द एनिमल्स, और जानवरों के बारे में। एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो उसकी दादी थी नोकोमिस ने हायवाथा को बताया था। हायवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल, और हायवाथा इन सब को प्यार करते हुए बड़ा हुआ है। ग्रू लव देम ऑल किन को? एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, और ट्रीज़ को, और स्टार्स को। एंड एवरीथिंग अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ और चीज़ें थी, उनको प्यार करते हुए वो हायवाथा ग्रू अप ने बड़ा हुआ, ठीक है ना। He could talk to the birds and the animals and they to him. He could talk, वो बात कर सकता था। किन से? चिड़ियों से और जानवरों से। and them, और वो जो थे जानवर और चिड़िया भी उससे बात करते थे, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज पोएम। देखो कितनी अच्छी पोएम है कि जानवर उससे बात कर रहे हैं, वो चिड़ियों से बात कर रहे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं जो चिड़ियों की बातें समझते हैं, जानवरों की बातें समझते हैं और उनके साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है। देन द लिटिल हायवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे hid themselves in winter, talked with them wherever he met them, called them Hiawatha chickens. अब देखिए, then the little Hiawatha, और तब वो छोटा जो हायवाथा था, यंग बॉय जो था, learned of every bird its language, और उसने हर एक जो चिड़िया थी उनकी लैंग्वेज सीख ली, भाषा सीख ली। learned their names, उनके नाम सीखे उसने। and all their secrets, और उनके जितने भी सीक्रेट थे, है ना, सीक्रेट होते हैं ना, जो गुपचुप बातें होती हैं, है ना, वो उसने सीखी। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कैसे वो अपने
नेस्ट को यानी घोंसलों को समर माने गर्मी के दिनों में बनाते हैं। बिल्ट माने बनाना, ठीक ना। देयर माने उनका, वो उनके अपने जो नेस्ट हैं समर में कैसे बनाते हैं, ये उसने देखा, सीखा। वेयर दे हिट देम सेल्व इन विंटर, और कहाँ, हिट माने छुपाते हैं, देम सेल्व उनको, कौन, चिड़िया, इन विंटर सर्दियों के मौसम में वो अपने आप को कहाँ छुपाते हैं। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और वो उनसे बात करता था वेन एवर, जब कभी भी उनसे मिलता था, मेट मिलता था। कॉल्ड देम हाइवाथा चिकन, और वो जो चिड़िया थी उनको क्या नाम दिया था उसने, हाइवाथा चिकन्स। चिकन्स तो हम बोलते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन वो बर्ड्स को उसने, सब बर्ड्स को क्या नाम दिया था, यही नाम दिया था, हाइवाथाज चिकन। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, और जितनी भी बीस्ट हैं, बीस्ट जानवरों को बोला जाता है यहाँ पे। ही लर्न, उसने सीखा, द लैंग्वेज, उनकी भाषा सीखी उसने, जितने भी जानवर थे उनकी भाषा सीखी। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीखे। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनकी भी जो है गोपनीय बातें, गुपचुप बातें जो है वो सीखी। हाउ द बीव्स बिल्ड देयर लॉजेस, जो वीव्स होती हैं, वीवर्स होती हैं, वीवर्स एक चिड़िया है, वो वीवर्स जो है अपने लॉजेज, यानी लॉज का मतलब यहाँ पे घर होता है, अपने घर को कैसे बनाते हैं, वो पेड़ पे बनाते हैं वीवर्स, ठीक है। वेयर द स्क्वेरल हिट देयर अकाउंट्स, और जो स्क्वेरल होती है वो जो कॉर्न जो है ना, कॉर्न को जो है लाती जगह जगह से, जो पेड़ पे उगते हैं कॉर्न, कॉर्न जो है उनको लाती है और कहाँ छुपाती है। हाउ दी रेंडियर रेन सो स्विफ्टली, और जो रेंडियर जो डियर होता है वो, जिसके बहुत सारे सींग होते हैं रेंडियर के, ठीक है ना, रेन सो स्विफ्टली, इतनी तेज़ी से कैसे भागता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और ये जो रैबिट है, खरगोश है, इतना टिमिड क्यों है, इतना डरपोक सा क्यों है, ये क्यों डरता रहता है ऐसे जो है। चल देखा होगा आपने खरगोश को, वो बड़ा टिमिड सा रहता है, ठीक है। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और उनसे बात करता जब कभी वो उनसे मिलता। कॉल्ड देम हाइवाथास ब्रदर्स, और उन सबको वो क्या कहता था, हाइवाथास के ब्रदर्स कहता था, अपना भाई कहता था सबको। जो बीस्ट है, जो स्क्वरल है, रेंडियर है, रैबिट है ना, वीवर्स जो बर्ड है, ये जो है उनको क्या कहता था, वो सबको अपना दोस्त कहता था, सबको क्या कहता था, अपना दोस्त कहता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नई नई न्यू वर्ड्स है। विगवाम, विगवाम मैंने आपको बताया ना, झोपड़ी, अमेरिकन झोपड़ी, अमेरिकन झोपड़ी, झोपड़ी। और रेंडियर, ये रेंडियर है, ठीक है, इसको रेंडियर बोलते हैं। और टिमिड, डरपोक, ठीक है, ये हो गया, न्यू वर्ड्स आ गए इसमें। अब आगे देखिए, रीडिंग इज द फन। हु वॉज हाइवाथा, हाइवाथा कौन था। हाइवाथा वॉज एन अमेरिकन यंग बॉय, हाइवाथा, हाइवाथा was a young American boy, ठीक है। Who was Nokomis, Nokomis was his grandmother, किसकी grandmother थी ये हाइवाथा की। What did he learn about the birds, उसने बर्ड्स के बारे में क्या पढ़ा। He learned their languages, ठीक है, and their living style, कैसे रहते थे, कैसे घोंसले बनाते थे, ठीक है ना। What secret did he learn about beast, बीस्ट के बारे में भी उसने यही देखा कि वो क्या करते थे, बीस्ट कहाँ वो रहते थे, बीस्ट के बारे में उसने फिर लैंग्वेज सीखी, उनकी लैंग्वेज उसने सीखी, ठीक है। और उसने ये सीखा कि वो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ठीक है, जो जंगली जो चिड़िया होती हैं अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, और विंटर में अपने आप को कहाँ वो हिट करते हैं, ठीक है। और रेंडियर कितनी तेज़ कैसे दौड़ता है, ये सब इसके बारे में उसने वहाँ पे जाना।
अब ये लिसन है, ये है विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। अपना अपना सीक्रेट अपने पार्टनर्स को बताओ आप, ठीक है, ये आप अपने पार्टनर्स को बता सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड, और फिर उसके बाद सीक्रेट को जोर जोर से आप एक दूसरे को बता सकते हो। फॉर्म अ सर्कल एंड विस्पर ए सीक्रेट इन टू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट एंड ही इज टर्न विस्पर इन टू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट एंड pass the secret on till it goes around the circle. The last person will tell the secret aloud. And is the secret the same as what the first child had whispered? क्या होता है इसमें कि आपने अपने फ्रेंड के कान में कुछ बताया, you whispered something in your friend's ear. अब आपके फ्रेंड ने क्या किया, the same word जो आपने उसको बोला उसने दूसरे फ्रेंड के कान में विस्पर किया, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, लास्ट में अगर 10वें नंबर पे कोई आपका फ्रेंड है तो क्या वो उसके पास वही बात पहुंची जो बात आपने कही है ना, वट एवर यू विस्पर इन योर फर्स्ट फ्रेंड, है ना, डज द लास्ट वन हैज़ हर्ड द सेम थिंग और नॉट, वो चीज़ आपने देखनी है। आपने एक शब्द बोला, वो शब्द उसको एक्चुअल में पहुंचा या नहीं पहुंचा बात, या बीच में वो शब्द जो है बिगड़ गया, ठीक है, ये आपने देखना है। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। डू यू थिंक हायवथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस? यस, ही लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, को पढ़ना चाहता था क्योंकि वो बर्ड्स की लैंग्वेज जानता था, एनिमल्स की लैंग्वेज जानता था। हायवथा कॉल्ड द बर्ड चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस शो? ये देखता कि जो चिकन्स है दे आर वेरी स्मॉल, तो उनको बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा जो है प्यार करता था, तो इसलिए उसको चिकन कहता है। और जो बीस्ट होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा उसके बराबर के थे एक तरह से, और बहुत चालाक थे कुछ थे, तो उनको बीस्ट कहता है। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? यस, बर्ड्स हैव सीक्रेट्स। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एन एनिमल? क्या तुम किसी लैंग्वेज जानते हो किसी जानवर की, है ना, अगर जानते हो तो बताओ। अगला वाला देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, से अलाउड, जोर से बोलिए, जोर से बोले। स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब क्या होता है? स्क्वायरल मीन आपका गिलहरी, और क्वेरल माने क्या होता है? झगड़ा। क्वेरल मीन झगड़ा, झगड़ा। और क्वीन रानी, क्विक बहुत जल्दी, क्विल पंख को बोलते हैं, क्विल्ट रजाई को बोलते हैं, क्वाइट शांत होना, क्वालिटी किसी की क्वालिटी होना यानी कि उसका गुण होना, कैसा गुण है उसका, क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। यूज वर्ड बिगिनिंग विद एच साउंड लाइक हैट, हाउस, hen, height, horse, heart, hand, etc. Make a pair of words, one a describing word and the other naming word. Naming word किसको बोलते हैं? जो किसी का नाम जो है नाम होता है, नेमिंग वर्ड नाम होता है, ठीक है। और एक होता है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड जो डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे जैसे एच, ये हाइट है, ये हाइट क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ये एच हॉर्स है, हॉर्स का जो एच का नाम ये नेमिंग वर्ड है। ऐसी हार्ट भी नेमिंग वर्ड है, एच में जो हार्ट है ये नेमिंग वर्ड है, ठीक है। हैंड ये नेमिंग वर्ड है, ऐसी हाउस में नेमिंग वर्ड है, हेड में नेमिंग वर्ड है, हेन में नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो आपने अभी ये नीचे बना रखा है हैप्पी हैप्पी हायवाथा, जो खुश था हायवाथा। हंग्री हिपोपोटेमस, हंग्री हिपोपोटेमस, ठीक है। हंग्री क्या है? ये हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड, और ये हिपोपोटेमस क्या हो गया? नेमिंग वर्ड। ऐसी हाई माने ऊंचा, और हॉर्स ये नेमिंग वर्ड हो गया हॉर्स, और ये हाई हो गया आपका ऊंचा, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। हैवी हैंड, तो और भी वर्ड इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे क्लेवर फॉक्स, तो आप ये क्लेवर क्या हो गया? ये तो सी से बन गया, एस से आपको बनाना है, एस से ये बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैवी हिप्पो कर सकते हैं। हैवी हिप्पो यानी हिप्पो क्या होता है? बहुत भारी होता है, तो हैवी हिप्पो कर सकते हैं यहाँ पे आप, हैप्पी हिप्पोपोटेमस, ठीक है। अभी नीचे कुछ वर्ड आपको दिए हुए हैं। हैव यू सीन अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट? क्या आपने हिप्पोपोटेमस को हैट में देखा है? नो, आई नेवर सीन सच काइंड ऑफ हिप्पो, है ना, विद हैट, हैट के साथ कभी नहीं देखा मैंने। अ हैन इन बी हाइव, एक मुर्गी को आपने देखा? बी हाइव होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। क्या मधुमक्खी के छत्ते में आपने मुर्गी को देखा? नहीं देखा, आई नेवर सीन। हेलीकॉप्टर विद हेयर, बालों के साथ कोई आपने देखा हेलीकॉप्टर? नहीं देखा। अ हॉर्स ड्रिंक हनी,
घोड़े को आपने हनी पीते हुए देखा? नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी। आगे आप देखिए, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड यू कैन चेंज हायवाथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू। यू कुड बिगिन लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड। अब यहाँ पे हायवाथा का नाम नहीं लिखना, आपने किसका नाम लिखना है? आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। क्या आपके फ्रेंड का नाम है? ये आपने फिर स्टोरी लिखनी है, जैसे स्टोरी उसकी, वह स्टोरी को आप खुद लिखो। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। यहाँ पे है, दिस इज़ अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये पार्क है, पार्क में बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानवर हैं और वो कहते हैं कि उनसे बात कर रहे हैं। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसके बारे में आपने क्या लिखना है? 4 सेंटेंस लिखने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए जहाँ पर रिक्वायर्ड है। कंप्लीट सेंटेंस एंड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन भी आपने लिखनी है, उसमें करनी है, और ये आपने इसको लिखना है, ठीक है। चलिए अभी आपके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है ना। सेंटेंसेस आप क्या बना सकते हैं इसमें? देखिए, आप बच्चे को आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, यू सी द चाइल्ड, है ना, विद द एनिमल। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? द बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्रास। कहाँ बैठा है? ग्रास के पे बैठा है, मैदान में बैठा है, ठीक है ना। वन बर्ड इज सिटिंग ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर। कहाँ बैठी है बर्ड? उसके लेफ्ट शोल्डर पे बैठी है। कहाँ बैठी है? लेफ्ट शोल्डर पे, यानी कि उसके कंधे पे बैठी है ना। लेफ्ट शोल्डर पे बैठी है ना, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है ना। एंड रैबिट, रैबिट कहाँ बैठा है? रैबिट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बॉय, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे वन स्क्वायरल इज ऑल्सो सिटिंग देयर। तो ये आप यहाँ पे इसको एक सेंटेंसेस के आप बना सकते हैं, ओके। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए हुए हैं। वेयर डू द फॉलोइंग लिव? बर्ड लिव इन, बर्ड कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती हैं, लिव इन नेस्ट, ओके। रैबिट्स लिव इन बरो, कहाँ रहते हैं वो? बरो में रहते हैं। वीवर्स लिव इन, ये कहाँ रहती हैं? ये ट्री के उसमें रहती हैं, ट्री के, जो ट्री में एक इसमें जो है ट्री में नेस्ट बनाते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। डिस्क्राइब हायवाथा, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। डिस्क्राइब, आपने हायवाथा को जो है और उसके फ्रेंड्स के बारे में आपने यहाँ पे 10 लाइन में लिखना है, ठीक है। क्या है? हिज होम एंड हिज फ्रेंड, उसका घर कैसा था? तो कहाँ रहता था वो? ही लिव्ड इन आ विगवैम, यानी कि हट में रहता था, ठीक है ना। हिज ग्रैंडमा लिव्ड देयर विद हिम, उसके साथ जो है उसकी ग्रैंडमा भी रहती थी, ठीक है ना। ही न्यू द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, और उसके बारे में वो जानता था, ठीक है ना। एनिमल्स के बारे में जानता। ही लव्ड देम वेरी मच, उनको वो बहुत प्यार करता था। सेंटेंसेस आप इस तरह से आप पोएम को पढ़ के भी ये सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, स्टोरी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। चलिए, व्हाट डिड हायवाथा लव?
ठीक है ना, किसको प्यार करता था, ही लव्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैच ए विद बी, अब ये जो यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं इनको आपने मैच करना है। वेन एवर आई एम हंग्री, वेन एवर आई एम हंग्री यानी जब कभी मैं भूखा होता हूँ मैं खाता हूँ। हु एवर कम्स फर्स्ट विंस, जो भी पहला आता है वो जीतता है। वेन एवर, जब कभी भी। आई गो आई हैव फ्रेंड्स, वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, ये कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये बॉक्स दिया हुआ है नीचे, इसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है और आपने ये वर्ड जो बॉक्स में दिए हुए हैं ये आपने इससे कंप्लीट करना है। राम वॉज अ फार्मर, he wanted to sell his goats and sheep। राम एक फार्मर था और वो अपनी भेड़ बकरियों को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू मार्केट, फिर वो बाजार चला गया। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स, उसने क्या किया, उसने वहाँ जाके ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल, उसने अपने सारे जानवर बेच दिए। टू अ रिच मैन, एक अमीर आदमी को। एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे उसको मिले। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज, जब वो वापस अपने गांव जा रहा था। थ्री थीव्स, तीन चोर उसको क्या हुआ, स्टॉप्ड हिम, तीन चोरों ने उसको रोक लिया। स्टॉप्ड हिम। गिव अस ऑल योर मनी, मुझे तुम भैया अपनी सारी मनी हमें दे दो, ठीक है ना, योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर, ही सेड आई विल गिव माई मनी टू स्ट्रोंगेस्ट ऑफ यू, मैं तुम में से जो सबसे जो ताकतवर हो उसको अपने पैसे दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, और ये सुनते हुए द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग, जो चोर थे उन्होंने फाइटिंग, लड़ाई करना शुरू कर दिया। अमंग्स देमसेल्फ, अपने आप आपस में। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम जो है चुपके से स्लिप हो गया वहाँ से, यानी कि भाग गया। ओके, फिर क्या हुआ देखो। सिटिंग ऑन अ ट्री, नेक्स्ट वन है सिटिंग ऑन अ ट्री। अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, पेड़ पे बैठा हुआ एक कौवा जो है एक रोटी को एंजॉय कर रहा था। ठीक है। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, और एक भूखी जो ये भेड़िया था, ये लोमड़ी जो है, लोमड़ी ये चाहता था कि रोटी मुझे मिल जाए। ठीक है ना, हैव दैट ब्रेड, ठीक है ना। ही सेड वेरी स्वीटली, बड़े प्यार से उसने कहा, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि कि तुम्हारी वॉइस, आवाज़, इज़ वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपन्ड, और जो बेवकूफ़ जो कौवा था उसने अपना मुंह खोला। हिज बीक, यानी चोंच खोली। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो रोटी का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड इन हिज माउथ, अपने माउथ में उसने उसको पकड़ा। एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो देखो झूठी तारीफ की उसने, उसकी क्या की, झूठी तारीफ की, और झूठी तारीफ के चक्कर में कौवा फंस गया। ओके, नाउ सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ वर्ड्स की क्या होती है, सिमिलर साउंड होती है, एक जैसी आवाज़ आती है। हम जब इसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वर्ड है। बॉ, देखिए बॉ, बो, 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 बो। अब ये बो का मतलब क्या होता है, बो का मतलब होता है आपका धनुष। ठीक है, इसका मतलब धनुष होता है। और इस बॉ का मतलब होता है ये आपकी ब्रांच कह लो इसको, या टहनी कह लो इसको भी। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, लॉग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये जो वर्ड है यहाँ पे दिए हुए, आपको मीनिंग इनका समझना है, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पाओगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका आना है। ओके, द बर्ड सिट्स ऑन अ बॉ, BOUGH, बॉ। ओके, द स्क्वायरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, ये टेल तो कहानी होती है, ये टेल पूछ।
ओके। टेल, आई हैव टू लीव एट, मुझे जाना है, लीव का मतलब छोड़ना है, ये जगह छोड़नी है, आई हैव टू लीव एट 2, मुझे 2 बजे जाना है। ओके, आगे, द सम इज, सम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सवाल, द सम इज राइट, जो सवाल है क्या है, ये राइट है, ये जोड़, इसका जो जोड़ है वो राइट है, बिल्कुल ठीक है। आई कैन, द बर्ड सॉन्ग, आई कैन हियर, ये हियर माने यहाँ, ये हियर माने सुनना, आई कैन हियर, HEAR, हेयर। ओके, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सीक्रेट, क्या तुम एक सीक्रेट जानते हो, गोपनीयता जानते हो। द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, ये थ्रोन का मतलब तो फेंका, तो ये थ्रोन आएगा, थ्रोन किस पे, थ्रोन का मतलब राजगद्दी, ठीक है। चलिए, ही इज़ अवर स्कूल प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नियम होता है, ये प्रिंसिपल ही आएगा, ठीक है जी। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। नाउ आगे देखें ना, आगे इसका जो स्कॉलर्स मदर टंग है, इसको हम अभी अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।